कार्टून और कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि हम हर बार एक नई कहानी लेकर आते हैं। किसी मुल्क में एक शहजादा था जिसका नाम फिरोज था। उसकी दो बीवियां थी, एक का नाम सुनहरी और दूसरी का नाम चंदा था। सुनहरी के बाल लंबे और सुनहरी रंग के थे, जिसकी वजह से इसका नाम सुनहरी था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। फिरोज के वालिदैन का ये कहना था कि उनके बाद फिरोज और सुनहरी बादशाह और मलिका बनेंगे। चंदा ये हर गज नहीं चाहती थी कि सुनहरी मलिका बने। वो एक बदअखलाक, खुद गरज, मतलब परस्त और चालाक थी। एक दिन इसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपनी दोस्त जादूगरनी के पास गई और इसे ख़त्म करने का कहने लगी। सुनो मेरी प्यारी दोस्त जादूगरनी, मुझे सुनहरी और बादशाह मलिका को ख़त्म करना है। क्या तुम मेरी इसमें मदद करूंगी? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बताओ पहले किसे मारूं? बादशाह और मलिका को चंदा ने कहा, क्योंकि वो बादशाह और मलिका को इसलिए ख़त्म करना चाहती थी। वो हमेशा सुनहरी के ही गिन गाते रहते हैं, जिससे वो बेहद तंग थे। जादूगरनी ने इसे एक शरबत की बोतल दी और कहा कि उसे बादशाह और मलिका के खाने में रोज़ाना एक चम्मच मिला देना। चंदा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और कुछ दिनों में बादशाह और मलिका की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। बादशाह और मलिका की अचानक तबीयत ख़राब देखकर सुनहरी और फिरोज़ बहुत परेशान हुए। उन्होंने बादशाह और मलिका का बहुत इलाज करवाया, मगर किसी को उनकी बीमारी समझ ना आई। ये सब कुछ सुनहरी को बहुत अजीब लगा। बादशाह और मलिका की अचानक तबीयत ख़राब होना और चंदा का इन दिनों में बादशाह और मलिका की खिदमत करना, इन सब बातों पर गौर करने के बाद इस नतीजा पर पहुंची कि ये सब चंदा की साजिश है। और फिर वो चंदा पर नज़र रखने लगी और एक दिन जब चंदा जादूगरनी के पास गई तो सुनहरी भी चुपके चुपके इसके पीछे गई। चंदा ने जादूगरनी से कहा, जो जहर तुमने मुझे दिया था मलिका और बादशाह को देने के लिए, वो ख़त्म हो गया है। यह जहर कोई साधारण जहर नहीं था जिस पर मैंने जादू कर दिया था और कल तक वे मर जाएंगे। जादूगरनी ने कहा। सुनहरी फौरन महल की तरफ रवाना हुई और दिल में सोचती रही कि मुझे बादशाह और मलिका को बचाना होगा। अगले दिन जब चंदा नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने बैठती है तो क्या देखती है कि राजा और रानी जिंदा और तंदुरुस्त बैठे हैं। इसे बहुत गुस्सा आया और वो दोपहर को जादूगरनी के पास गई और कहने लगी, तुमने तो कहा था कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो तो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। चंदा ने कहा, लेकिन मेरा जादू तो कभी नाकाम नहीं हुआ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तभी आवाज़ आई, क्या हम समझाए। वो सुनहरी और उसके साथ एक परी थी जो हुआ में अलिफा रही थी। सुनहरी, तुम और ये परी जैसी लड़की कौन है? ये मेरी दोस्त परी है जिसकी एक ये मेरी दोस्त परी है जिसकी एक दफ़ा मैंने मदद की थी और उसने मुझे इनाम के तौर पर एक ख्वाहिश मांगने को कहा। मैंने नहीं मांगी, तब से ये मेरी दोस्त बन गई। अब तुम और तुम्हारी दोस्त 10 साल के लिए बलि बन जाओगे। और इतनी ही देर में वो दोनों सज़ा के तौर पर बिल्लियां बन गई। 10 साल बाद सुनहरी और फिरोज बादशाह और मलिका बन गए। अब चंदा को इसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। अब वो हर एक को हसद और नफरत करने से मना करती है और लोग अब खुशी खुशी रहते हैं।